हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर के रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। विशेष रूप से सावन के सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई भी श्रद्धा भाव से सावन के सभी सोमवार का व्रत करता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली के चंद्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुंवारी लड़कियां द्वारा इस व्रत को करने से उनकी मनोकूल जीवन साथी मिलता है। वहीं सुहागन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए दोस्तों, सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में बड़ा धनवान साहूकार रहता था, लेकिन वह साहूकार निसंतान था। संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह साहूकार हर सोमवार का व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। देवी पार्वती के बार बार आग्रह किए जाने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र ने जन्म लिया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया गया। काशी जाते समय मार्ग में एक नगर में एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक कान से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के एक आंख से काना होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। साहूकार के बेटे ने सच्चाई बताने के लिए राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। असली राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो यहाँ काशी में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया हूँ। जब राजकुमारी को सारी बात पता चली तो उसने अपने माता पिता को सब बात बताई। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। वहीं शिक्षा के लिए जा रहे मामा भांजे काशी में पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन यज्ञ था उसी दिन लड़के की आयु 12 वर्ष होनी थी। इस पर लड़के ने अपने मामा से कहा कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। मामा ने भांजे को जाकर सोने के लिए कहा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। मामा ने मृत भांजे को देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग की बात थी कि उस समय शिवजी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। निकट जाकर देखा तो भगवान शिव और पार्वती जी को मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप इसे और आयु प्रदान नहीं किया तो इसके माता पिता इसके जीने के वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया। शिक्षा समाप्त कर जब मामा भांजे घर की ओर निकले तो सबसे पहले वे उस नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो राजकुमारी के पिता उस लड़के को पहचान गए और उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। तीनों लोग खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। उसी रात्रि को साहूकार के सपने में भगवान शिव ने आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस तरह जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करेगा और पार्वती संग मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।